बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद वाला आलि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं सैफ अशरफ एक मरतबा फिर से एक नई वीडियो के साथ आज हाजिर हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ किछौचा शरीफ की सबसे बड़ी बारगाह में, सबसे अजीम बारगाह में, जिन्हें दुनिया तारिकुस सल्तनत कहती है, जिन्हें दुनिया गौसुल आलम कहती है, और पूरे ज़माने में जिन्हें मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमत व रिज़वान के नाम से जाना जाता है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत मज़ीद तफसीलात जानेंगे हम सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमत व रिज़वान के ताल्लुक़ से। 7वीं सदी की बात है कि फ़ारस में एक अजीम शान और कदीम इस्लामी सल्तनत थी। इंतज़ामी खूबियों और अमन व अमान में ये हुकूमत मिसाल बनी हुई थी। इस सल्तनत को मजहबी बरतरी इसलिए हासिल थी कि हुकूमत का ताजदार ख़ानदान सादात से था। क़ुर्ब जवाहिर बल्कि दूर दूर से बादशाहाने इस्लाम इस हुकूमत की इज्जत किया करते थे। यहाँ के बादशाह को सुल्तान कहा करते थे और इसके दारुल हुकूमत का नाम शहर सिमनान था। शाही नवाजिशों की बदौलत सिमनान की गली गली अहले कमाल से भरी हुई थी। आज तक उलमाए कराम इमाम अलाउद्दौला सिमनानी का नाम बड़ी ताजीम से लेते हैं और कहते हैं कि सुल्तान के अदल इंसाफ से तमाम रियाया इस कदर खुशहाल थी कि लोग हिजरत करके यहाँ आकर बस जाते थे और हर एक के दिलों पर यहाँ का सुल्तान हुकूमत करता था। खानदान सादात को यही कोई 6 पुश्त हुकूमत करते गुजरा था और अब सल्तनत की बागडोर हजरत सुल्तान इब्राहिम के हाथ में थी। इस सल्तनत में, इस घर में दुनिया की कोई भी ऐसी नेमत नहीं थी जो हासिल नहीं थी। हर नेमत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेइंतहा इनायत फरमाए थे। इस घर में दुनिया के किसी गम के लिए कोई दरवाजा नहीं बनाया गया था, मगर फिर भी सुल्तान और सुल्तान बेगम का चेहरा गमगीन और मुतफक्किर रहा करता था। वुज़रा और उमरा ने हजारों तदबीरें की, अजीम शान जश्न की महफिलें करवाई, मगर फिर भी उन दोनों के दिल से ये गम नहीं निकल सका। और वो गम कोई और नहीं बल्कि औलाद से महरूमी का गम था। हज़रत सुल्तान बेगम एक दिन बाद नमाज इशा यही कहते कहते रोने लगी। इस कदर रोई कि हिचकियां बंद हो गई और मुसल्ले पर ही सो गई। ख्वाब में देखा कि हजरत शेख अहमद यसवी अलैहि रहमत व रिज़वान अपने वक्त के बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग थे। वो उनके ख्वाब में आते और ख्वाब में आकर फरमाते कि ए बेटी, तू क्यों रोती है, तू बेकरार क्यों होती है? मुबारक हो कि तेरे बतन से आफताबे विलायत तुलू होने वाला है। सुबह उठकर सुल्तान बेगम ने सुल्तान से यह सारा वाकया बयान किया और कैसर शाही में खुशियां मनाई जाने लगी। हजरत हाजीउल हरमैन सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुलैन अलैहि रहमत व रिज़वान मकतूबात अशरफी में ये बयान करते हैं कि हजरत सुल्तान इब्राहिम को फर्जंद की बहुत आरजू थी। हर दरवेश और हर वली की तरफ बगर्ज़े दुआ मुतवज्जे होते। 1 साल इसी फिक्र व तरद्दुद में गुजरा कि एक रात ख्वाब में देखा कि एक नूरानी शक्ल वाला शख्स ख्वाब में तशरीफ लाता। वो कोई और नहीं बल्कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे। आप उनके कदमों पे गिर पड़े और गिरकर आप उनकी बारगाह में अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह, अगर हुजूर के अब्रे बाराने नबूवत और नसीम गुलिस्तान रिसालत से मेरे बागे खिजा रसीदा को सरसब्जी हासिल हो जाए और फर्जंद अता हो जाए तो कमाल इनायत होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ फर्जंद, हक तबारक व तआला तुमको 2 बेटे इनायत फरमाएगा। एक का नाम तुम अशरफ रखना और दूसरे का नाम तुम आरफ मोहम्मद रखना। जब आपकी उम्र मुबारक 4 साल 4 माह की हुई तो हजरत मौलाना इमादुद्दीन तबरेज़ी के जरिए आपकी बिस्मिल्लाह खानी कराई गई। 7 साल की उम्र में आपने क़िरात सबा के साथ कुरान करीम का हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया और इस्तिलाहात उलूम अरबिया फरमाने लगे। अभी 14 बरस की उम्र हुई थी कि तमाम उलूम व कमालात में सनद हासिल कर ली और अरब व अजम में इल्म कमाल हासिल कर लिया था। अकाबिर उलमा बगरज इस्तिफादा शागिर्दी हाजिर होने लगे और फारस की तालीम गाहों में हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमत व रिज़वान का तूती बोलने लगा। माँ बाप को जिस कदर इसकी खुशी थी कि उसके बाद शाही घराना हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमा के दम कदम से आबाद रहेगा, उसी कदर हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमा को दुनिया और सामान्य दुनिया से नफरत थी। मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमा के कदम मदरसा से मस्जिद और मस्जिद से मदरसा ही आते जाते थे। सनद इल्मी हासिल करने के बाद
मदरसा भी छूट गया था और मस्जिद से बाहर कोई भी मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमा को नहीं देखा करता था। तबीयत का रुझान फ़क्र दरवेशी की जानिब रहा करता था और इबादत इलाही का ज़ौक़ पूरा पूरा था। और क्यों ना हो, एक तो सैयदों का घराना था, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ख़ानदान था, उस पर से आँख खुलते ही जिस माँ की गोद में पले थे उनको देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि राबिया सानिया पाया। वालिदा माजिदा का नाम तो जरूर खदीजा था, मगर उनको इबादत और बंदगी इलाही का ऐसा ज़ौक़ था कि कभी नमाज तहज्जुद भी क़ज़ा नहीं हुआ करती थी। लोग उनको राबिया सानी ही कहा करते थे। हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमा ने उनकी गोद में आंखें खोली थी। फिर भला मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमा का ऐसे फजूलियात में वक्त क्यों गुजरता। हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमा की खमीर में तलब हक़ का मादा बचपन ही से था। जिस बुजुर्ग को देखते उससे इस्तिफादा फरमाते। एक मरतबा हजरत ख्वाजा अवैस करनी रदियल्लाहु ताला अन्हु से इजाजत अज़कार सिलसिला अवैसिया दी थी और यही मामूल आपका रहा। फरागत इल्मी के दूसरे ही साल सुल्तान इब्राहिम ने सफर आखिरत कर लिया और उमरा वज़रा के इसरार पर और खुद वालिदा माजिदा के हुक्म से मजबूर होकर हजरत मखदूम सिमनानी अलैहि रहमा को तख्त ताज संभालना पड़ा। अपनी उम्र के 15वें साल में हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमा साहिब तख्त सिमना हो गए और हजरत सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर के नाम का सिक्का जारी हो गया। आपके जमाने में अदल इंसाफ अपनी मिराज को पहुंच गया। सिमनान एक इल्मी मरकज बन गया। खिदमत दीन और अहले दीन को देखकर सलातीन ज़माना तख्ते सिमना से रश्क करने लगे और आम और ख़ास दीनी कारनामों को देखकर हज़रत सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर लोग याद किया करते थे। हज़रत सुल्तान अशरफ जहांगीर अलैहि रहमतु व रिज़वान रोज़ ये चाहते थे कि तख्तो ताज को लात मार कर किनारा कश हो जाए और अपने छोटे भाई हजरत आरफ को जानशी बनाकर वो फ़िक्र दरवेशी का राह इख्तियार कर ले। वालिदा माजिदा का दबाव और दूसरी तरफ हजरत ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम ने आकर आपसे ये कह दिया था कि अभी कुछ दिनों तक अपने कदम से तख्त शाही को इज्जत अफजाई फरमाते रहिए, इसके बाद जो मुनासिब होगा देखा जाएगा। मजबूरन आपको ताजदारी करनी पड़ी। हजरत महबूब यज़दानी सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमा जहाँ एक तरफ उमूर सल्तनत को अंजाम देते, वहीं दूसरी तरफ फराइज़ सुनन और वाजिबात और नवाफिल की पाबंदी के साथ साथ आदाब अरकान शरीयत आपसे कभी तर्क नहीं हुआ करता था और कभी भी किसी भी साइल को किसी ने नहीं देखा कि आपके दरबार से वो खाली लौटा हो। आखिरकार वो वक्त भी आया कि सुल्तान अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहि रहमतु व रिज़वान के दिल में जिस चीज़ की ख्वाहिश होती थी उस चीज़ का हुक्म हुआ। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम 27 रमज़ानुल मुबारक की शब थी। आपकी बारगाह में हाजिर होते और आपसे कहते कि ऐ अशरफ, अब वक्त आ गया है कि उठ खड़े हो और हिंदुस्तान की तरफ चल दो। तुम्हारे पीर, तुम्हारे शेख मोहतरम तुम्हारा बहुत मुद्दत से इंतजार कर रहे हैं। सुल्तान अशरफ जहांगीर ने जब इस खबर को सुना तो वो खुश हो गए। नमाज फजर पढ़कर वालिदा माजिदा की खिदमत में हाजिर हुए, सारा हाल बयान किया और माँ से इजाजत तलब की। माँ ने नाज कर कर फर्जंद को खुशी से अलविदा कहा और फरमाया कि ऐ मेरे बेटे अशरफ, मुझे तो इसी दिन का इंतजार था, क्योंकि तुम्हारे नाना ख्वाजा अहमद यसवी ने मुझे तुम्हारी पैदाइश से पहले मुझसे ये ख्वाब में फरमाया था कि तेरे बदन से आफताब गौसियत निकलेगा। बेटा जाओ, तुम तमाम आलम की फरियाद रसी तुम्हें मुबारक हो। सुल्तान ने अपने छोटे भाई हजरत सुल्तान मोहम्मद आरफ को तख्त पर बैठा दिया और फिर सबसे मुंह मोड़कर हिंदुस्तान की तरफ मुतवज्जे हो गए। तारीकुस सल्तनत सैयदी सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमा वहां से निकले और शाही ताजो लिबास को उतार कर तहबंद बांध लिया और एक कंबल ओढ़ लिया। अब न ताज रहा न लिबास फाखरा रहा। वो जिस्म जो शाही लिबास से आरास्ता था वो राह हक में कंबल पोश हो गया। अलमुख्तसर ये कि आप समरकंद पहुँचे, फिर समरकंद से आप रवाना होते हुए उच्च शरीफ पहुँचे, जिसके बारे में सैयदी सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि एक मुद्दत के बाद, एक अरसे के बाद एक तालिब सादिक की महक ने दिमाग को मुअत्तर कर दिया और एक ज़माने के बाद एक फर्जंदे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीदार ने मुझे खुश कर दिया। उसके बाद हज़रत मखदूम जहानिय जहांगश रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने आपसे फरमाया कि ऐ सुल्तान अशरफ जहांगीर, जरा जल्दी कीजिए, जरा जल्दी करो और दरबार शेख में जल्दी से जल्दी तुम हाजिर हो। मेरे भाई शेख अलाउल हक मंडवी अलैहि रहमा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जब आपने अपने बरकात नेमात से आपको माला माल कर दिया तो आप वहां से रवाना हो गए और मंजिलें तय करते हुए दिल्ली पहुंचे। आप दारुस सल्तनत दिल्ली से भी निकले और तेज रफ्तारी के साथ आप सफर करने लगे। रास्ते में आप बिहार
शरीफ पहुँचे, जिस दिन आप बिहार शरीफ पहुँचे वहाँ हजरत सुल्तानुल मुहक्किकीन मखदूम जहाँ सैयदी सरकार शेख शरफुद्दीन अहमद यहया मनीरी अलैहि रहमा का इंतकाल हुआ था, और आपने अपने वसीयत में लोगों से यह फरमाया था कि मेरे जनाजे की नमाज वही शख्स पढ़ाएगा जिसके अंदर ये 3 खसलत होगी। पहली खसलत ये कि वो सहीयुन नसब सय्यद होगा, दूसरी खसलत ये कि वो क़िरात सबा का हाफिज होगा, और तीसरी खसलत ये कि वो तारीक़ सल्तनत और तारीक़ दुनिया होगा। लोगों ने देखा कि मशरिक की तरफ से एक शख्स आया जो लिबास दरवेशाना में मलबूस था। हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमा वो ज़ाते मुक़द्दस थे जिनके अंदर ये तीनों खसलतें थी, और आपने मखदूम जहाँ सैयदी सरकार शेख शरफुद्दीन अहमद यहया मनीरी अलैहि रहमा की जनाजे की नमाज पढ़ाई। हज़रत मखदूम जहाँ सैयदी सरकार शेख शरफुद्दीन अहमद यहया मनीरी अलैहि रहमा के तदफीन के बाद आपको बेचैनी पैदा हो गई और ख्याल हुआ कि शायद मेरे शेख का जनाजा था, शायद यही मेरे शेख थे, लिहाजा मुझसे ज़रूर ताख़ीर हो गई है जिस वजह से मैं सोहबत शेख से महरूम हो गया। हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमा दिल में अभी ये सोच रहे थे। मखदूम जहाँ सैयदी सरकार शेख शरफुद्दीन अहमद यहया मनीरी अलैहि रहमा रूहानियत के साथ हाजिर होते और आपसे फरमाते कि ऐ फर्जंद अशरफ, दिल छोटा न करो, तुम्हारे पीर अभी भी बाहयात है और वो अभी भी जिंदा है, तुम अफसोस न करो और तुम्हारा इंतज़ार फरमा रहे हैं। इस खबर ने आपको नई जिंदगी बख्श दी और तमाम बदन में ईद की खुशी जैसी एक लहर दौड़ने लगी और आप क़यामगाह पर मुतमईन तशरीफ लाए। हज़रत मखदूम जहाँ सैयदी सरकार शेख शरफुद्दीन अहमद यहया मनीरी अलैहि रहमा ने बहुत सारे तबर्रुकात और बहुत सारी बातिनी नेमतों से आपको नवाजा। उसके बाद अल मुख्तसर आप वहाँ से निकलते और पंडवा शरीफ की उस सरहद पर पहुँचे जहाँ से सुल्तानुल मुर्शिदीन शेख अलाउल हक पंडवी अलैहि रहमतु व रिज़वान की खानका थी जो उस सफ़र मुबारक की इंतहा थी। अभी आप पंडवा की सरहद पर नहीं पहुँचे थे कि सुल्तानुल मुर्शिदीन सैयदी सरकार अलाउल हक पंडवी अलैहि रहमा मजमा में ये बार बार फरमाने लगे कि इसका इंतजार मैं 2 बरस से कर रहा था, वो आज कल में पहुंचने वाला है। हजरत खिज़र अलैहि सलाम ने इसकी आमद के बारे में 70 मरतबा मुझे बताया था, वो शख्स आने वाला है। एक दिन हजरत शेख अलाउल हक पंडवी अलैहि रहमा कैलूला फरमा रहे थे कि जैसे ही आँख खुली फरमाया कि दोस्त की महक आ रही है, मेरे दोस्त की, मेरे यार की महक दिमाग में आ रही है। उसी वक्त आपने एक सिंहासन लिया जो हजरत शेख को, जो हजरत अलाउल हक पंडवी अलैहि रहमा को आपके शेख सैयदी सरकार शेख अखी सिराजुल हक आइना हिंद अलैहि रहमतु व रिज़वान ने आपको अता किया था, उसके तैयार करने का आपने हुक्म दिया और एक खाली सिंहासन लेकर आप चल पड़े। जैसे ही आप निकले तो कुर्ब जवाहिर में जब लोगों को पता चला कि शेख किसी के इस्तकबाल के लिए शेख तशरीफ ले जा रहे हैं तो सारे लोग उस हुजूम में दाखिल हो गए और वहां से निकल पड़े। आखिरकार आप उस मकाम पर पहुंचे और एक दरख्त के नीचे आप आराम फरमाने लगे। सामने गुबार सा नजर आया। थोड़ी देर के बाद मालूम हुआ कि मुसाफिरों का काफिला आ रहा है। हजरत शेख ने हुक्म दिया कि जाकर पता लगाओ कि कौन लोग हैं। वो खादिम गया और पता लगा कर आता। उसने आकर आपकी बारगाह में अर्ज किया कि एक नूरानी शख्स मुल्क सिन्नान के रहने वाले जिनका नाम अवहदुद्दीन अशरफ है हाजिर खिदमत हुए हैं। ये सुनकर शेख बहुत खुश हुए और आप चंद कदम आगे बढ़े कि उधर से हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमा दौड़ते हुए आए और अपने शेख के कदम पर गिर पड़े। हजरत शेख ने सर को हाथों में उठा लिया और सीने से लिपटा लिया और देर तक सीना से लगाए रहे। उसके बाद शेख फरमाते हैं कि जिस दिन तुम सिन्नान से निकले थे उसी दिन से हर मंजिल हर लम्हे पर मैं तुम्हारी निगरानी कर रहा था। खुदा का शुक्र है कि अब तुमको अपने पास देखता हूँ, मेरी सारी मेहनत ठिकाने लग गई। हजरत शेख अलाउल हक पंडवी अलैहि रहमा ने मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमा को मुरीद किया और बैत से फारिग हुए और उसके बाद शेख ने आपको अपने साथ एक हुजरे में तशरीफ ले गए। सिर्फ एक तखलिया में तमाम नेमतों से माला माल फरमा दिया और थोड़ी देर के बाद हजरत शेख अलाउल हक पंडवी अलैहि रहमा बाहर तशरीफ लाए और फिर कुछ ठहर कर हुजरा शरीफ में तशरीफ ले गए तो देखा कि मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमा पर अजीब व गरीब कैफियत तारी थी। उसी वक्त हजरत शेख ने हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमा का हाथ पकड़कर उनको हुजरे से बाहर लेकर आए और उस वक्त हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमा का चेहरा आफ्ताब से ज्यादा चमक रहा था। हजरत शेख अलाउल हक पंडवी अलैहि रहमा ने आपको अपने पहलू में बैठा दिया और खुद तबर्रुकात के हुजरे में तशरीफ ले गए और खिरका वगैरह और तमाम तबर्रुकात जो मशाइख किराम से आपको मिला था हाथ में लेकर बाहर तशरीफ लाए और सब लोगों के सामने फरमाया कि ये वो तबर्रुकात है जो मुझे मशाइख इज़ाम से मिले हैं। बरसों से ये सब चीज़ें बतौर अमानत मेरे पास रखी थी, अब इन तबर्रुकात का हकदार आ गया है, मैं इन तमाम नेमतों को इसके हवाले करता हूँ। हजरत शेख अलाउल हक पंडवी अलैहि रहमा ने उस खिरक़े मुबारक को जो हजरत सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही सरकार निज़ामुद्दीन औलिया रज़ियल्लाहु
रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत ख्वाजा अखी सिराजुल हक आईना हिंद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को अता फरमाया था और उनसे आप यानी हज़रत शेख अलाउल हक पंडवी अलैहि रहमा को मिला था। आपने वो खुरकाए मुबारक हज़रत सुल्तान अशरफ सिन्नानी अलैहि रहमत व रिज़वान को अता कर दिया। हज़रत शेख अलाउल हक पंडवी अलैहि रहमा के दिल में ये बड़ी तमन्ना थी और वो बहुत ही सोचो गुमान में रहा करते थे कि आखिर मैं अपने मुरीद यानी मखदूम अशरफ सिन्नानी अलैहि रहमा को मैं कौन सा लक़ब अता करूं। हज़रत मखदूम अशरफ सिन्नानी अलैहि रहमा के आमद के चौथे साल एक शब को जो शब बारात थी, हज़रत शेख अलाउल हक पंडवी अलैहि रहमा अपने वज़ाइफ और अपने औराद में मामूलात से फारिग होकर खलवत में तशरीफ़ ले गए और एक मुराक़बा फरमाया, यहाँ तक कि आपके मुराक़बे की मुद्दत ये थी कि सहर का वक्त आ गया और आपने देखा कि दरो दीवार से ये आवाज़ें आने लगी कि जहांगीर जहांगीर। आपने समझ लिया कि ये आसमानी खिताब अता हुआ है और इरशाद फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह फरजंद अशरफ को खिताब जहांगीरी मरहमत फरमाया गया है। हज़रत मखदूम अशरफ सिन्नानी अलैहि रहमा दूसरे हुजरे में थे। सुबह को जब नमाज फजर के लिए निकले तो नमाज पढ़ी और हज़रत शेख ने हस्बे मामूल बाद नमाज फजर सबसे मुसाफा फरमाया और सब लोग आपस में मुसाफा करने लगे। और उस दिन जो भी सुल्तान अशरफ जहांगीर से मिलता मुसाफा करता वो कहता था कि खिताब जहांगीरी मुबारक हो। इस 4 बरस की खिदमत शेख का नतीजा ये हुआ कि एक दफ़ा 27 रमज़ानुल मुबारक की रात को हज़रत शेख ने फरमाया कि फरजंद अशरफ कोई भी नेमत ऐसी नहीं है चाहे वो शुरू से आखिर तक जो मैंने अपने पास रखी हो तुम्हें अता ना की हो। तुम बस ये समझ लो कि अब मैं बिल्कुल तुमको लबरेज करके खुश्क हो गया हूँ। जब कुछ लोगों को ये पता चला कि हज़रत मखदूम अशरफ सिन्नानी को जहांगीर का खिताब मिला है तो वो लोग इस पर सवाल उठाने लगे और कमाल जुर्रत से खुद आकर एतराज़ किया कि आपका लक़ब जहांगीर क्यों है? क्या आप दुनिया भर के औलिया अल्लाह से बढ़कर हैं? जो लक़ब किसी को न मिला वो आपको कैसे मिला? आपने पहले उसे अच्छे अंदाज से समझाया और फरमाया कि ये मेरे शेख का अता करदा खिताब है। ये भी समझाया कि तुम लोग मरातिबे विलायत से नाआशना हो, क्यों इस बहस में पड़ते हो? मगर न समझने वाले को कौन समझा सकता है। मोहतरिस का जोश ठंडा न हुआ और जबान दराजी करने लगा। हज़रत मखदूम अशरफ सिन्नानी अलैहि रहमा पर जलाल का गलबा हुआ और आपने फरमाया कि तुम इतना समझने से आजिज हो कि मैं जहांगीर हूँ। अब मैं तुमको दिखाता हूँ कि मैं जहांगीर भी हूँ और जहांगीर भी हूँ। जैसे ही मखदूम अशरफ सिन्नानी अलैहि रहमा ने ये बात कही उसी वक्त उस शख्स की जान निकल गई और रूह परवाज हो गई। हज़रत शेख अलाउल हक पंडवी अलैहि रहमा की खिदमत में सरकार मखदूम अशरफ सिन्नानी अलैहि रहमा के 4 बरस गुजर गए। आप मर्तबे विलायत के आला मकाम पर पहुँच चुके थे। एक दिन आपके पीर व मुर्शिद हज़रत शेख अलाउल हक पंडवी अलैहि रहमा ने आपसे फरमाया कि फरजंद अशरफ 2 शेर एक जंगल में और 2 तलवार एक मियान में नहीं रह सकती, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें किसी खास मकाम पर भेज दूँ जहाँ तुम जाकर लोगों पर आफ्ताब हिदायत रोशन करो और बेदस्तो पा लोगों की तुम दस्तगीरी करो। तुम्हारी खिदमत से नादान लोग दाना हो जाएं और गुमराह लोग राह रास्त पर आ जाएं। हज़रत मखदूम अशरफ सिन्नानी अलैहि रहमा ने फरमाया कि ऐ शेख मोहतरम, वतन छोड़कर गरीबुल वतनी इख्तियार की, घर बार छोड़कर सफ़र की कुल्फतों को बर्दाश्त किया, माँ भाई अजीज़ व अकारिब दोस्त व अहबाब धन दौलत सबको छोड़ा तो सिर्फ इसलिए कि हुजूर के कदमों से जाकर लगा रहूँगा। ये मद्दुआ बिल्कुल न था कि जिस सरकार के लिए मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ उसे भी खुदा न खास्ता मुझे छोड़ना पड़े। हज़रत शेख अलाउल हक पंडवी अलैहि रहमा ने जब ये सुना तो आपने फरमाया कि फरजंद अशरफ, ये कौन कहता है कि तुम मुझसे अलग हो जाओ? मैं तो खुद ये नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझसे अलग हो। मैं खुद तुमको किसी हालत में नहीं छोड़ सकता हूँ। हाँ, मगर ज़ाहिरी आंखों से ओझल होना ये मशीयत इलाही है। हज़रत मखदूम अशरफ सिन्नानी अलैहि रहमा मजबूर होकर सर तस्लीम को झुका दिया। आप वहाँ से रुखसत हुए और ज़फ़राबाद पहुँचे। ज़फ़र खान की मस्जिद में आपने क़याम किया और जानवरों को मस्जिद के सहन में बांध दिया गया। जब लोगों ने ये देखा तो कहा कि ये कैसे अजीब दरवेश है जो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी जानवरों को मस्जिद में बांध रहे हैं। हज़रत मखदूम अशरफ सिन्नानी अलैहि रहमा चौपायों की भी ज़बान को समझा करते थे। थोड़ी देर के बाद एक जानवर खड़ा हुआ और हज़रत मखदूम अशरफ सिन्नानी अलैहि रहमा की तरफ कुछ इशारा किया। आपने खादिम से यह फरमाया कि उसे ले जाओ, वो पेशाब करना चाहता है। उसे फारिग करा कर लाया गया। थोड़ी देर के बाद एक और घोड़ा खड़ा हुआ, उसने मखदूम पाक की तरफ इशारा किया। आपने फरमाया कि इसे ले जाओ, ये लीद करना चाहता है, लिहाजा उसे फारिग करके वापस लाया गया। इसी ज़फ़राबाद में एक वाक़या पेश आया कि कुछ लोगों ने मखदूम अशरफ सिन्नानी अलैहि रहमा से बतौर तबस्खुर मजाक के तौर पे आपके साथ एक मामला किया।
उन लोगों ने आपस में ये प्लानिंग की कि हम कुछ लोग तैयार होंगे और हम में से एक शख्स मरने की एक्टिंग करेगा, मरने का नाटक करेगा, और हम मखदूम साहब की बारगाह में जाएंगे और उनसे कहेंगे कि यह शख्स मर गया है, इसके जनाजे की नमाज़ पढ़ा दी जाए। लिहाजा ये प्लान तैयार किया गया और कुछ लोग रोते हुए मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमा की बारगाह में गए और कहा कि हुजूर इसके जनाजे की नमाज़ पढ़ा दी जाए। उन लोगों ने ये पहले से प्लानिंग की, जैसे ही वो अल्लाह अकबर कह के नियत बांधे फ़ौरन तुम उठकर वहाँ से भाग जाना और इस सूरत में हम उनका मजाक उड़ाते हुए बाहर चले आएंगे। हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमा ने 3 मरतबा इजाज़त ली कि इसकी जनाजे की नमाज़ पढ़ा दी जाए। उसने 3 मरतबा इजाज़त दी। हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमा ने जैसे ही अल्लाह अकबर कहा, वो शख्स जो मरने की एक्टिंग कर रहा था वो शख्स हकीकत में अब मुर्दा हो गया था। लोग इस इंतज़ार में खड़े थे पीछे में कि वो अब उठेगा और हम हंसी मजाक करेंगे, हम इनका मजाक उड़ाएंगे, मगर वो शख्स अब हकीकत में मर चुका था। जनाजे की नमाज़ पढ़ा दी गई। पढ़ाने के बाद मखदूम पाक ने फरमाया कि ले जाओ, जाकर इसे दफन कर दो। अल मुख्तसर हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमा जिस वक्त पंडवा शरीफ से रुखसत हो रहे थे तो उस वक्त आपने अपने शेख से कहा था कि हुजूर आप मुझे जौनपुर भेज रहे हैं, वहाँ तो पहले से एक शेर रहता है। उस शेर से मुराद हज़रत शेख सदरुद्दीन चिराग हिंद जौनपुरी थे, जिनके मातहत जौनपुर की विलायत थी। मगर आपने फरमाया कि आप जाइए, उस शेर के मुकाबिल में एक ऐसा बच्चा होगा जो आपके साथ होगा और वही काफ़ी होगा। उस बच्चे से मुराद हज़रत शेख कबीर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि थे। हज़रत शेख सदरुद्दीन चिराग हिंद ने हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमा के इस जनाजे वाले अमल को बिल्कुल सही नज़र से नहीं देखा। अल मुख्तसर हज़रत शेख कबीर फ़राग़त इल्मी के बाद सुलूक की राह तय करने के लिए निकले और मुर्शिद कामिल की तलाश में फिरते रहे। एक रात अपने ख्वाब में देखा कि एक नूरानी शक्ल वाला बुजुर्ग जिसके सुर्ख बाल हैं वो आए और मुझे मुरीद कर लिया। सुबह जैसे ही बेदार हुए ख्याल आया कि इस वक्त जौनपुर की विलायत हज़रत शेख सदरुद्दीन चिराग हिंद के मातहत है, ज़रूर ये वही शख्स होंगे जिनका मुझे दीदार कराया गया है। आप हज़रत शेख चिराग हिंद की बारगाह में पहुंचे तो आपने देखा कि वो शख्स नहीं थे जिनको ख्वाब में दिखाया गया था। आप वहां से लौटे। इधर सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमा अपने हम नशीनों से ये फरमा रहे थे कि एक दोस्त की महक आ रही है, मगर वो आने में जल्दी नहीं कर रहा है। आखिरकार आप मखदूम अशरफ सिमनानी की बारगाह में पहुंचे और दूर से ही देखा तो पहचान लिया कि ये वही बुजुर्ग है जिनको मैंने ख्वाब में देखा था। हज़रत शेख कबीर ने जैसे ही करीब आकर मखदूम अशरफ सिमनानी के चेहरे अनवर को देखा, देखते ही बेसाख्ता ये बोल पड़े, इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन, और फ़ौरन आपके कदम पर गिर गए और सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी ने आपको मुरीद किया और अपने सिलसिले में दाखिल कर लिया। हज़रत शेख कबीर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के मुरीद होने की खबर जब चिराग हिंद को पहुंची तो आपको ये बहुत नागवार हुआ कि जो शख्स कल मेरे पास मुरीद होने के लिए आया था वो किसी और सिलसिले में जाकर दाखिल हो गया है। बशरियत के तकाजे से शेख कबीर की तरफ से दिल में कशीदगी आई। जलाल की हालत में आपने फरमा दिया कि शेख कबीर अब जवानी में ही मर जाएगा। हज़रत शेख कबीर को उसी वक्त ये मालूम हो गया कि चिराग हिंद जलाल फरमा रहे हैं। सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमा को इस हालत की आगाही हो गई और आपने फरमाया कि ऐ फर्जंद शेख कबीर, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम कबीर और ज़ईफ होकर मरोगे। हाँ, अल्लाह के हुक्म से मैं तुम्हें यह इख्तियार देता हूँ कि तुम उनको अभी जो भी कह दोगे उस हालत में वो मुब्तला हो जाएंगे। हज़रत शेख कबीर ने यह आजिज़ाना तौर पर अर्ज़ किया कि मैं उनको क्या कहूँगा, बस जो कुछ उन्होंने मुझे कहा है वही उनको भी नसीब हो। हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमा ये बहुत खुश हुए इस बात से और फरमाया कि मशीयत इलाही वाक़ई हो चुकी है। दोनों का कहा पूरा हुआ। शेख कबीर 25 साल की उम्र में इस हालत में मरे कि उनके ऊपर बुढ़ापा आ चुका था और उनके विसाल के ठीक 5 साल के बाद चिराग हिंद का भी चिराग गुल हो गया। हज़रत शेख सदरुद्दीन चिराग हिंद अलैहि रहमा की कशीदगी बढ़ती गई और बिला आखिर वो इस बात पर आमादा हो गए कि ज़ोरे तसर्रुफ से अब सबको दबा देंगे। हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमा मस्जिद में अपने साथियों के साथ बैठे थे कि अचानक मालूम हुआ कि मजलिस में आग भड़क उठी। पहले तो लोगों ने बर्दाश्त किया, आखिर जब ताब न ला सके तो एक एक करके मस्जिद से बाहर निकल पड़े। इधर हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमा ने तबस्सुम फरमाया और कहा कि ये तो सिर्फ चिराग की गर्मी है, जिसको ठंडा कर देना बिल्कुल आसान है। सामने लोटा रखा था, फरमाया कि थोड़ा सा पानी लेकर इस पर छींट मारो, चिराग बुझ जाएगा। यहाँ पानी का छिड़कना था कि उधर हाजी चिराग हिंद पानी में डूब गए और बड़ी मुसीबतें उठाई और बुजुर्गों की रूहानियत से फरियाद करने लगे। यहाँ तक कि मरतबा ब मरतबा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जानिब मुतवज्जह हुए। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह से अब ये फरमान जारी हुआ कि एक तो तुम्हारा वो नया मेहमान था, दूसरी तरफ वो मेरा फर्जंद था।
تم نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، تم جا کر ان سے معافی مانگو۔ اور تمام ارواح طیبہ بزرگان دین نے آ کر مخدوم اشرف زندانی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں آ کر معافی مانگی، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے یہاں رہنا سہنا نہیں ہے، نہ مجھ کو حضرت چراغ ہند سے کوئی تعصب ہے، البتہ انہوں نے حملہ کیا اور ہم بچتے رہے۔ ارواح پاک نے مخدوم اشرف زندانی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں سفارش کی، اور آخرکار حضرت چراغ ہند مخدوم اشرف زندانی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں آئے اور آ کر اپنی غلطی کی تلافی کی۔ اس صلح کے ساتھ ہی حضرت چراغ ہند کا دل بالکل صاف ہو گیا، اور وہ اکثر حضرت مخدوم اشرف زندانی علیہ رحمہ کے پاس آنے لگے، اور خود حضرت مخدوم اشرف زندانی علیہ رحمہ بھی ان کی خانقاہ میں جانے لگے، ایک دوسرے کو دعوت طعام بھی دینے لگے، اور گزشتہ واقعات بالکل بھول گئے۔ سچ ہے کہ اچھو کے سینے آئینے ہوتے ہیں، جس میں کچھ بھی زنگ آیا تو سیقل سے بالکل جاتا رہا۔ المختصر آپ یہاں سے نکلے اور جون پور پہنچے، اور جون پور میں آپ نے تقریباً 2 مہینہ رہا، اور 2 مہینہ جون پور کی مسافت طے کرنے کے بعد آپ وہاں سے روح آباد پہنچے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے پارٹ میں ہم یہ جانیں گے کہ مخدوم اشرف زندانی علیہ رحمہ اس جگہ پر آ کر جہاں پر جوگیوں کی بستی ہوا کرتی تھی، 500 سے بھی زیادہ جوگی جہاں پر رہا کرتے تھے، اس سرزمین پر خانقاہ اشرفی کی تعمیر کیسے ہوئی، مخدوم اشرف زندانی علیہ رحمہ پھر اس جگہ سے دین کے کون کون سے خدمات کو انجام دیے، آپ کے کون کون سے تصنیفات ہیں، آپ نے کون کون سے زبان میں کتابیں لکھی، ساتھ ہی حضرت عبد الرزاق نور العین علیہ رحمت و رضوان کے بارے میں بھی ہم جانیں گے کہ آپ کون تھے، اور سلسلہ اشرفیت آپ کے ذریعے سے آگے کیسے بڑھا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔